मेरा नाम रुचि है और मैं 24 साल की हूँ। मेरी उम्र बहुत कम थी, तभी मेरे माता पिता मेरी शादी कर दिए। मेरी एक 9 साल की बेटी भी है। मेरे पिता और माता की मृत्यु हो गई है। मेरा एक भाई है 18 साल का। जब से मेरी माँ और पिता का मृत्यु हुआ तब से मेरे भाई मेरे साथ ही रहता है। मेरे पति एक सरकारी ऑफिसर है। वो बहुत अच्छे इंसान भी है। मेरे सास ससुर थोड़ी दूर पर ही रहते हैं क्योंकि हमारा 2 घर था, इसलिए एक घर में हम लोग और एक घर में मेरे सास ससुर। मेरे सास ससुर मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं उन लोगों से रोज़ मिलने जाती थी। मेरी बेटी भी स्कूल भी जाती थी। वो तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। मेरी बेटी पढ़ने में बहुत होशियार थी। उसको स्कूल छोड़ना और स्कूल से वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी भाई का ही था क्योंकि मुझे घर में बहुत काम होते थे और मैं सिलाई भी करती थी, इसलिए मुझे ज़्यादा समय नहीं मिल पाता था। एक दिन मेरी बेटी स्कूल से आई तो मुझे देखकर कमरे में जाने लगी। मैं बोली, कहाँ जा रही है? चलो पहले हाथ मुंह धो करके खाना खाओ। लेकिन बिना कुछ बोले मेरी बेटी कमरे में चली गई। मैं सिलाई कर रही थी, इसलिए थोड़ी देर और मैं सिलने लगी। सोची कि हो सकता है उसके दोस्तों के बीच में कुछ हुआ हो। थोड़ी देर बाद मैं उसके कमरे में गई तो देखी कि वो बिना जूते और ड्रेस निकाले सो गई है, इसलिए मैं उसे जगाई भी नहीं और फिर मैं सिलने चली गई। जब शाम हुआ तो मैं सोची कि कब तक सोएगी, उसे जगा देती हूँ। फिर मैं उसको जगाने गई तो वो बेहोश पड़ी हुई थी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि बेटी तुझे क्या हुआ है, और रोने लगी। तब से मेरा भाई आ गया और बोला कि दीदी क्या हुआ, उसको क्यों रो रही हो? तो मैं बोली, देख ना ऐसी क्या हुआ है, जब से स्कूल आई है मुझसे बात भी नहीं की और बेहोश हो गई है। पता नहीं क्या हो गया है। फिर दोनों मिलकर उसको हॉस्पिटल ले करके गए और रुचि ने अपने पति को फ़ोन की, अपनी बेटी की सारी बातें बताई और उसका पति बोला, ठीक है मैं ऑफिस से अभी आता हूँ। इधर रुचि अपनी बेटी को भर्ती कराई और डॉक्टर ने दोनों को बाहर रहने को बोल दिया। फिर डॉक्टर ने रुचि की बेटी की पूरी शरीर चेकअप की। फिर डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर चौंक गए। डॉक्टर रुचि को अकेले अपने कैबिन में बुला करके बोली कि आपको कुछ अंदाज़ा है कि आपके बेटी के साथ क्या हुआ है? रुचि बोली, नहीं डॉक्टर, मेरी बेटी स्कूल से आकर रूम में जा कर के सो गई है। तो डॉक्टर बोली कि आपकी बेटी का किसी ने रेप किया है। इतना सुनते ही उसकी माँ हैरानी से बोली कि ऐसे कैसे हो सकता है? रुचि तो सिर्फ 9 साल की ही है, उसके साथ ऐसे कैसे हो सकता है? तब डॉक्टर बोली कि अभी तो मैं आपकी बेटी को दवा और इंजेक्शन दी हूँ, वो सो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको पुलिस की सहारा लेनी चाहिए। रुचि ये सारी बातें अपने पति को बताई। वो भी हैरान था। आखिर मेरी बेटी तो कहीं जाती भी नहीं है, कौन उसके साथ ऐसा कर सकता है? दोनों पति पत्नी पुलिस स्टेशन पर गए और वहां जा कर के जो दरोगा था उनको सारी बातें बताई। दरोगा उन लोगों की कंप्लेन दर्ज की और बोल दिया घर जाने को। फिर रुचि और उसके पति हॉस्पिटल गए, अपने बेटी का डिस्चार्ज करा करके घर ले गए। रुचि की बेटी बहुत डरी हुई थी। अब दूसरे दिन रुचि के घर पे पुलिस आया और रुचि की बेटी कहाँ पढ़ती है या कहाँ खेलने जाती है और रुचि की बेटी को स्कूल कौन ले करके जाता है, सब पता किए। सबसे पहले तो पुलिस वाले स्कूल गए, वहाँ पे सबसे पूछताछ की तो वहाँ कुछ नहीं मिला। फिर रुचि के भाई से पूछताछ की, उसने भी बोला कि मैं तो सिर्फ उसको स्कूल से लाने और स्कूल छोड़ कर के आता हूँ। तब पुलिस वाले सोचने लगे, आखिर कौन है जो उस बच्ची के साथ इतना गलत किया है। बच्ची से भी नहीं पूछ सकते थे क्योंकि वो पहले से ही डरी हुई थी। पुलिस वाले ने रुचि के सास ससुर को भी बुलाए पूछताछ के लिए।
जब बच्ची अपने दादा दादी को देखी तो जोर जोर से रोने लगी। तब सभी चौंक गए और रुचि बोली कि बेटा क्यों डर रही हो, ये तो तुम्हारे दादा दादी हैं। तब पुलिस वाले को कुछ शक हुआ और पुलिस वालों ने पहले उसकी दादी के सामने लाई तो वह बच्ची बिल्कुल नहीं डरी और रोई भी नहीं। फिर उसके दादू को उसके सामने लाए। वो अपने माँ के पीछे छिप गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी और रोने भी लगी। तब पुलिस वाले समझ गए जरूर कुछ हुआ है। फिर पुलिस ने रुचि को बोला कि आप बच्ची को अंदर ले करके कमरे में जाइए। फिर रुचि के ससुर को बोले कि आप मेरे साथ थाना चलिए और उसको थाना ले करके गए। रुचि के पति भी गया थाना में। ले जा कर के पुलिस ने रुचि के ससुर को 2-3 थप्पड़ मारे। तब से उसका बेटा बोल रहा है, आप लोग पागल हो गए हैं जो मेरे पिताजी पर हाथ उठा रहे हैं। तब पुलिस वाले बोल रहे हैं, जिसे तुम अपना पिता बोल रहे हो यही इंसान आपका बेटी का रेप किया है। तो उसका बेटा चौंक गया, बोल रहा है ऐसा कुछ नहीं है, ये तो उसके दादू है, उससे बहुत प्यार करते हैं। तब पुलिस वाले ने उसे और मारा और बोला कि तुझे शर्म नहीं आई, बता तूने ऐसा क्यों किया। वो तो तुम्हारी पोती है ना। पुलिस वालों ने उसे और मारा और बोला कि सच बोल। तो वो बूढ़ा बोला कि मैं सच बताता हूँ, दरअसल मेरी पत्नी अब बूढ़ी हो गई है, कभी कभी मैं बहक जाता हूँ। 2 दिन पहले जब मेरी पोती स्कूल से आ रही थी अपने मामा के साथ तो वो मेरे घर भी आई थी खेलने के लिए और मेरी पत्नी भी बाहर गई थी। मेरी पोती के मामा कुछ काम से चला गया था और मैं उसको चॉकलेट खिला रहा था गोदी में बैठा करके। उसी वक्त मैं बहक गया और उसके साथ गलत काम कर दिया। वो रोने लगी और अपने घर भाग गई। इतना सुनते ही पुलिस वाले उस बूढ़े को बहुत मारे और उसका बेटा तो टूट गया था। वो बहुत रो रहा था, रोते हुए बोला कि आपको शर्म नहीं आई, वो तो आपके अपने बेटे की बेटी थी ना, आपने ऐसे कैसे कर दिया। फिर उसका बेटा बोला कि आपकी सज़ा यही है कि आप जिंदगी भर यहीं रहिए, मैं माँ को संभाल लूँगा। आज से मैं यही सोचूंगा कि मेरे पिता मर गया। इतना कहते हुए उसका बेटा घर चला गया। घर पर पे जा करके ये बात अपने पत्नी और माँ को बताया कि उसकी बेटी के साथ रेप करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का दादा था। जब ये बात सबने सुनी तो किसी को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन सच तो यही थी। सब लोग रो रही थी कि अब तो अपनों पे भी भरोसा नहीं कर सकते, कैसा ज़माना आ गया है। अब रुचि और उसके पति अपनी बेटी के मामले में किसी पे भरोसा नहीं करते थे। अगर आप भी अपनी बेटियों को किसी के यहाँ अकेले छोड़ते हैं तो आप लोगों से अनुरोध है कि अपनी बेटी को किसी के भरोसा न छोड़ें, क्योंकि बाहर वाले कम लेकिन अपने और बेरहम हो गए हैं। अपनों की नीयत ज़्यादा खराब हो गई है। अपनी बेटी का ध्यान रखा कीजिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी और मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।